हम सिर्फ एक सवाल का जवाब सीधे तौर पर सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर देश में कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं है तो पहले तो लोग गैस की लाइन में लगते नहीं थे, अब लोग बाहर लाइन में क्यों लगे हुए हैं? वहां कौन सा तमाशा चल रहा है, वहां कौन सा नृत्य चल रहा है, कौन सा टेलीविजन चल रहा है या कौन सा मैच चल रहा है जो वहां पर लोग खड़े होकर अपने काम धंधे को छोड़कर वहां लाइन में लगे हुए हैं? सरकार सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे। और वो जो लोग मजदूर लोग जो अपने घर वापस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं अपने काम धंधे पे? कहीं ना कहीं होटल बंद हुए, रेस्टोरेंट बंद हुए, तभी तो ये दिक्कतें शुरू हुई हैं। दूसरी बात ये कि अब लोग हाथ में खाली सिलेंडर लेकर ये कह रहे हैं, ये वो जो एक गाना था ना कि वो भर दे झोली मेरी सरकार है मदीना, तो अब लोग कह रहे हैं कि भर दे खाली सिलेंडर मेरा ओ नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ट्रंप और नेतन्याहू प्यारे, बचपन के दोस्त हैं तुम्हारे, फोन घुमा के वॉर रुकवा दो, एलपीजी हो रही है जी पर भारी। अब लोग इस तरीके की चीजें और इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र पूरी तरीके से आप ये समझ लीजिए हर किसी के आगे हो जाते हैं सरेंडर। प्रधानमंत्री डिसीजन मेकर नहीं है कि डिसीजन क्या लेना है। एक और जो इनकी पार्टी के लोग हैं वो देश में हिंदू और मुसलमान की इतनी नफरत फैलाते हैं। हाल ही का वक्त आपको याद होगा शाहरुख खान का, जब उन्होंने अपनी टीम में एक बांग्लादेश के प्लेयर को ले लिया था तो उनको लेकर किस तरीके के इल्जामात लगाए, शाहरुख खान को किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज जब यह दिख रहा है कि खाड़ी के देश में वॉर चल रही है जहां से कच्चा तेल आता है, तो बांग्लादेश को डीजल देने की सरकार को जरूरत क्या पड़ी? यह सबसे बड़ा सवाल है। सरकार इस सवाल का जवाब दे कि आखिर बांग्लादेश को डीजल दिया तो क्यों दिया। एक और तो आप कहते हो कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और उसी बांग्लादेश को आप डीजल देने का काम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी इस सवाल का जवाब दें। और जिस तरीके से गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जो बंगाल के अंदर जाकर वहां पर महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं, एक बार अपने प्रदेशों में झांक कर देख लीजिए कि महिलाओं की क्या स्थिति है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां के कभी किसी नेता का वीडियो वायरल हो जाता है ट्रांसजेंडर के साथ, कभी किसी बाबा का वीडियो वायरल हो जाता है। यूपी में आपकी सरकार है, कुलदीप सिंह सेंगर आप ही की पार्टी से एमएलए था, प्रज्वल रेवन्ना को आपने समर्थन किया, तो आप महिलाओं को कहां से बचाओगे? महिलाओं को असली खतरा ना इस देश में किसी हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई से, असली खतरा महिलाओं को और देश को सिर्फ भाजपा और भाजपा के नेताओं से है। और जिस देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर झूठ बोलता हो, जनता से झूठे वादे करता हो, उस देश की जनता ऐसे प्रधानमंत्री को क्यों चुनेगी? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। लेकिन मोहित शर्मा, आप लोग को सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया की जहाज वहां हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे रुकी हुई है, लेकिन भारत की जहाज भारत के झंडे वाला आ रहा है। मोदी जी की विदेश नीति देखिए। असल में क्या है, एक चीज ये है कि आप लोगों को तो किसी चीज से कोई फर्क पड़ता नहीं है देश में, चाहे गैस बचे, तेल बचे, ना बचे, क्योंकि आपका तो सीधा डायरेक्ट ये है, उठा गोबर और मुंह में खा। आपको तो फिल्टर करने की भी जरूरत नहीं है, तभी तो आपको हकीकत का नहीं पता। ईरान ने क्या कहा वो आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पर तो आपने अपने कान बंद कर लेते हैं। ईरान ने साफ तौर पर कहा कि अगर हमने जहाजों को निकलने की परमिशन दी है तो भारत देश की जनता की वजह से, किसी प्रधानमंत्री मोदी की वजह से नहीं दी है। और अगर एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री तो जब जब देश पर आती है संकट, वो तो अभी विदेश के दरवाजे बंद हैं, वरना मोदी जी सबसे पहले बाहर जाते हुए दिखते हैं देश से। मणिपुर का संकट उठा लीजिए, पहलगांव उठा लीजिए, पुलवामा उठा लीजिए, कब रहे मोदी देश में? ये तो बता दो, कब रहे? कोरोना काल में देखिए कैसे देश को संभाला। हाँ, नहीं होता तो क्या होता है? संभाल पाता कोई? मोदी ने तभी तो संभाला उसने कोरोना के। एक बात आपको बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं कि मोदी नहीं होते, पोलियो का नाम सुना था? अगर पिछली सरकारें पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगाती ना तो ये टेढ़े मेढ़े पैदा होते डिजाइनर, समझ गए? जो आप कह रहे हो कि मोदी ने संभाला, मोदी ने इतना अच्छा संभाला कि लोग जो है सड़क पर, एक बहन बेटियां अपने बच्चों को जन्म दे रही थी, इतनी बुरी स्थिति थी कि घाटों पर कोई अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आ रहा था, ये स्थिति थी। लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनकी सरकार के राज में ये पूरा समय सिर्फ लोगों को लाइन में लगाते में बिता देंगे, कभी नोट निकालने की लाइन में, कभी नोट बदलने की लाइन में, समझ रहे हैं, अब गैस की लाइन में। हमें यह समझ में नहीं आता कि लाइनों में ही लगे रहे हम सारी जिंदगी।